तो चलिए फिर बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आप अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हो। देखिए बच्चों, अंग्रेजी पढ़ने के लिए एक चीज़ ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो है मात्रा। क्योंकि जब तक आप मात्राओं को नहीं पढ़ोगे, मात्राओं की समझ नहीं होगी, तब तक आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाओगे। बच्चे अक्सर गलतियाँ क्या करते हैं, वो शब्दों को डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हो, और वही सबसे बड़ी समस्या आती है, क्योंकि शब्द को कभी भी डायरेक्ट नहीं पढ़ सकता। आप अंग्रेजी के कोई भी शब्द लो, उन शब्दों में आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक आपका वावल देखने को मिलेगा, यानी बिना मात्राओं तो कोई शब्द बन नहीं सकता। आप बहुत छोटे छोटे मैं शब्द लिखता हूँ, उनको पढ़ के बताइएगा क्या इसमें मात्रा नहीं है। अगर मैं लिखूँ इन, अगर मैं लिखूँ ऑन, अगर मैं लिखूँ वी, तो इतने छोटे शब्दों में देखो आई की मात्रा आया, ओ की मात्रा आया, ई की मात्रा आया, यानी मात्रा जरूर है। बिना मात्राओं के शब्द नहीं बन सकता। मात्रा की समझ होना जरूरी है। पहला तो आप लोग के लिए ये होता है। दूसरा पैर बच्चों क्या हो जाता है, जब मात्रा आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद आता है कॉन्सोनेंट को पढ़ना। अब बच्चे पूछते हैं मात्रा ठीक है समझ में आता है, यार कॉन्सोनेंट क्यों पढ़ाते हो। कॉन्सोनेंट बच्चों इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि जब आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो अंग्रेजी में जो अक्षर होते हैं, जो कॉन्सोनेंट होते हैं ना, उनका नाम नहीं पढ़ते हो, उनका साउंड पढ़ा जाता है। जैसे ये मैं लिखता हूँ इस अक्षर को, इसको क्या पढ़ोगे आप कहोगे यार इसको बी पढ़ेंगे। इसको पढ़ते हैं बी, लेकिन बच्चों इसका जो साउंड होता है वो ब के रूप में होता है, ब। और जब कभी भी आप अंग्रेजी पढ़ोगे तो इसको बी नहीं पढ़ोगे, इसको आप ब पढ़ोगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, मैं लिखूं बी ओ वाई। अब इसको पूरे को आपने क्या पढ़ा, आपने बॉय पढ़ा। क्या पढ़ा, बॉय। तो बी को आपने यहाँ पर ब पढ़ा, ओ को यानी औ की मात्रा पढ़ा, वाई को यानी य पढ़ा। तो अंग्रेजी पढ़ते समय उस अक्षर का नाम नहीं, साउंड पढ़ते हैं। बी का ब पढ़ते हैं, सी का क पढ़ते हैं, जैसे सी ए आर। अब सी को या सी नहीं पढ़ोगे, क पढ़ोगे, ए का आ पढ़ोगे, आर का र पढ़ोगे, हो गया आपका कार। ठीक, इस बात को याद रखिए। इसलिए आप क्या कीजिएगा, अंग्रेजी में जो आपके ए से लेकर जेड तक, जो आपके ए से जेड तक तो नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ तक जो है आपके अंग्रेजी में जो 21 जो आपके कॉन्सोनेंट है, उन कॉन्सोनेंट के साउंड को पढ़ लीजिए। मैंने पढ़ाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उन साउंड को पढ़ेगा। जब आप उन साउंड को अगर आप पढ़ लेंगे, उसके बाद अंग्रेजी पढ़ने में आपके आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए कुछ नियम की मदद से मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना सिखाने वाले हूँ। देखिए नियम नंबर 1 क्या है, जब अंग्रेजी में दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आता है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करते हैं। ए नहीं हुआ यहाँ पर, ए हुआ, टपिंग मिस्टेक हुआ। ए की मात्रा के रूप में उसका उच्चारण करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे एग्जांपल तौर पर देखिए मैं एक शब्द देता हूँ, सी ए टी। सी क्या है, कॉन्सोनेंट, टी क्या है, कॉन्सोनेंट। ए का उच्चारण क्या होगा, ए की मात्रा के रूप में होगा। सी का साउंड क्या निकलता है, कॉन्सोनेंट पढ़ोगे तो मालूंगा सी का साउंड कौन निकलता है। ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि दो कॉन्सोनेंट विषय है, तो ए की मात्रा लगा दो। टी का साउंड क्या होता है, टी का साउंड ट होता है, हो गया आपका कैट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है एफ ए एन। ए क्या, दो कॉन्सोनेंट के बीच में, हाँ, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में करेंगे। ठीक, एफ का साउंड क्या होगा, एफ का साउंड फ होगा। ए का साउंड क्या होगा, ए की मात्रा कर दो। एन का साउंड क्या होगा, न होगा, हो गया फैन। फैन मीन्स होता है पंखा। उसी प्रकार एक और शब्द आपके सामने हो जाएगा एम ए एन, इसको आप मैंने पढ़ोगे। ठीक, तो इन सभी शब्दों को इसी प्रकार पढ़ेगा। अब आपको यार तो वो छोटे छोटे शब्द है, इन छोटे शब्दों से थोड़ा ना हमको अंग्रेजी पढ़ना है, हम तो को तो भारी भरकम बड़े बड़े शब्द पढ़ना है। आप कोई भी शब्द पढ़िएगा ना तो उसमें ध्यान दीजिएगा, अगर ए दो कॉन्सोनेंट के बीच में आया, सी ए सी वाला पैटर्न बना, तो ए को आप हमेशा ए पढ़ोगे। ठीक है, जैसे ठीक है, ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक, चलिए इनको पढ़िए। क्या है, मैट, हैट, रैट, सैट, कैट, चैट, फैट, वैट, बैट। बैट में से था बल्ला या चमगादड़। ठीक, अगला शब्द है नियम नंबर 2, जब अंग्रेजी में ए आए, ए आए, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट में ई आए, तो वहां पर ई साइलेंट हुआ।
वहाँ पर ई साइलेंट होगा और ए का उच्चारण एक के मात्रा के रूप में किया जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, डी का ड हो गया, ए का एक ही मात्रा हो गया, टी का ट डेट। ठीक, अब कैसे पढ़ा, डी का ड साउंड हुआ, ए का एक ही मात्रा हो गया और देखिए कॉन्सोनेंट आया और उसका ई आया, इसलिए ई यहाँ पर साइलेंट हो गया और ए का एक ही मात्रा, टी का ट हो गया डेट। चलिए मैं एक और शब्द लिख के बताता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। देखो एन का मैंने क्या लिखा, नौ लिख दिया, एन खत्म हो गया, ए आया, ए के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ई आया, ई साइलेंट हो, ई किसी भी शब्द के अंदर हुआ तो ई को पढ़ते ही नहीं है। ए को क्या लिखेंगे, एक ही मात्रा लिखेंगे, एम को क्या लिखेंगे, मो लिखेंगे, हो गया नेम। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी प्रकार एक और शब्द हो जा रहा है DATE, डी को क्या लिखेंगे, डी को ड लिखेंगे, तो मैंने बता दिया। मैं दूसरा आपको लेता हूँ, इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, STATE। ठीक, अब देखो एस को क्या लिखेंगे, एस को आधा सा। क्यों आधा सा, मैंने बताया कि बच्चों जब दो कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं उनके बीच में कोई मात्रा नहीं होती है तो पहले वाले कॉन्सोनेंट को आधा लिखते हैं, तो एस का पूरा सा होगा तो आधा सा लिख दो। उसके बाद क्या करोगे, अब टी का ट लिखोगे, ट हो गया, एक को एक की मात्रा लिखो क्योंकि ए है, एक के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट ई है, टी का ट लिख दो, ई साइलेंट होगा, हो गया स्टेट। ठीक है मेरा, स्टेट हो गया। उसी प्रकार और भी कुछ शब्द होगा आपके, एट, डेट, हेट, बेक, लेट, स्टेट, फेट, रेट, मेक आदि आपके सारे सारे शब्द आपके होंगे, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगला नियम, तीसरे नियम पर चलते हैं। तीसरा नियम क्या है कि जब अंग्रेजी के किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल आए, क्या है, डबल एल आए, तो वहां पर ए का उच्चारण ओ नहीं ओ की मात्रा के रूप में करेंगे। किसकी मात्रा, ओ की मात्रा के रूप में करेंगे। ओ की मात्रा क्या है, ये ओ की मात्रा होती है। जैसे एग्जांपल तौर पर देखिएगा, बी ए डबल एल, बी का साउंड क्या होगा, बी का साउंड ब होगा, ए का साउंड क्या होगा, औ होगा, डबल एल का क्या होगा, ल होगा, हो गया बॉल। ठीक है प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे भी दो कॉन्सोनेंट है तो एक आधा ल लिखो, पूरा ल लिखो, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। जब दो कॉन्सोनेंट एक जैसे होते हैं उनके बीच में मात्रा ना होता तो उनको एक ही बार लिखते हैं। जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल पी, डबल एम, उनको एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए अगला शब्द देखिएगा, CALL, सी का साउंड क्या होगा, क होगा, ए के बाद डबल एल है इसलिए ओ की मात्रा हो गया, ओ की मात्रा हो गया, डबल एल का क्या, ल हो गया कॉल। इसी बार टॉल, फॉल, हॉल, स्टॉल, स्मॉल, ऑल आदि आपके जो है शब्द हो गए। ठीक है, चलिए नियम नंबर 1, जब अंग्रेजी में ए के बाद ST आए तो ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में करेंगे। देखिए जब अंग्रेजी में ना ए के बाद आर हो, ST हो, एस्को हो, तो आप ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे एग्जांपल तौर पे देखिएगा, CAR, सी है, ए के बाद देखो आर है तो ए का उच्चारण आ की मात्रा के रूप में होगा। सी का साउंड क लिखो, ए का साउंड आ की मात्रा लिखो, आर का रो लिखो, हो गया आपका कार, क्योंकि ए के बाद आ है इसलिए ए के बाद आर है इसलिए आ का उच्चारण होगा, कार हो गया। जैसे एक और शब्द DARK, डी का क्या होगा, ड होगा, ए के बाद आर है इसलिए आ का उच्चारण होगा, आ की मात्रा, आर और के दो कॉन्सोनेंट आपका एक साथ हैं इसलिए पहले वाले कॉन्सोनेंट आधा लिखें, तो आर को ऐसे आधा लिखेंगे और के का क लिखने के बाद आर ऐसे आधा लिख देंगे, हो जाएगा डार्क। इससे पर एक और शब्द है PARK, पी का प हो जाएगा, ए का आ की मात्रा होगा, आर का क्या आधा होगा, के का क होगा, हो जाएगा पार्क। तो सारे शब्दों में देखो एक के बाद अगर आर हो तो एक का उच्चारण आ के रूप में करोगे। पहला इस नियम को याद रखिएगा। दूसरा नियम याद रखिएगा कि जब अंग्रेजी में ए के बाद ST हो या SK हो तो भी वहाँ पर ए का उच्चारण आ के रूप में करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे एक शब्द में लिखता हूँ, यहाँ देखो LAST, एल को क्या पढ़ोगे, एल को ल पढ़ोगे, ए को का आ की मात्रा, क्योंकि एक बार ST है यानी एस है तो
दो कौन सा एक साथ हो गया, इसलिए आधा स और पूरा ट हो गया लास्ट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एक और शब्द है PAST, पी का प हो गया, ए का आ की मात्रा, आधा स हो गया, टी का ट हो गया पास्ट। अब अगला देखिए MAS के, एम का म हो गया, एक आ की मात्रा हो गया, एस का आधा स हो गया, के का क हो गया मार्क्स। ठीक है, इस बात को याद रखिए। तो मार्क्स हो गया, लास्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, टास्क हो गया, बाक्स हो गया, कास्ट हो गया, फास्ट हो गया, पास्ट हो गया, आक्स हो गया, आदि आपके जो है शब्द होंगे। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।